शंकर जैक्सन, इनकी जोड़ी राज कपूर की फिल्म में काम करने से पहले बन चुकी थी। मगर राज कपूर जब अपनी फिल्म बना रहे थे बरसात, तो इसमें वो सिर्फ शंकर को लेना चाहते थे। जय किशन शंकर की वजह से बरसात में आए, और हाँ, लता जी भी शंकर की वजह से बरसात पिक्चर में आई। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, राज कपूर साहब की पहली फिल्म थी आग, जो 1948 में आई थी। आग का म्यूजिक दिया था राम गांगुली ने, और ये म्यूजिक अच्छा चला। मुकेश जी ने इसके गाने गाए थे। तो दोस्तों, जब आग के बाद राज कपूर ने दूसरी फिल्म प्लान की, वो थी बरसात। तो बरसात जब वो बना रहे थे तो राम गांगुली को वो इस पिक्चर के लिए लेना चाहते थे बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, मगर राम गांगुली से उनकी अनबन हो गई। तो म्यूजिक डायरेक्शन के लिए काफ़ी परेशान थे, किसको जिम्मा सौंपे बरसात में म्यूजिक डायरेक्शन का। तो उनके रिश्तेदार ने उनको सलाह दी। शंकर जैकिसन उस वक्त राम गांगुली को असिस्ट कर चुके थे आग में। तो जब राज कपूर को बताया गया शंकर जैकिसन के टैलेंट के बारे में, तो राज कपूर ने शंकर जैकिसन के शंकर से बात की। उन्होंने शंकर को कहा, मैं आपको बरसात में लेना चाहता हूं, मुझे कुछ धुनें सुनाइए। तो शंकर जी ने उनको कुछ धुनें सुनाई, मगर राज कपूर की समझ में वो धुनें नहीं आई। अब शंकर को लगा ये अपनी फिल्म में लेते हैं या नहीं लेते हैं, मगर रोचक किस्सा आगे बनता है। पृथ्वी थिएटर की तरफ से शंकर को पुणे आना, और उसी समय राज कपूर साहब भी पृथ्वी थिएटर के साथ पुणे गए। तो पुणे में जब दोनों थे, शंकर जी भी राज कपूर साहब भी, तो राज कपूर साहब एक बार फुर्सत में बैठे हुए थे। तो शंकर राज कपूर के पास आए अपना बाजा लेकर के। शंकर ने राज कपूर साहब को बोला, देखिए मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, भला ही आप हमें फिल्म में लो या ना लो, मगर ये गाना ज़रूर सुनिएगा, पसंद आता तो हमें काम दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। तो राज कपूर तैयार हो गए गाना सुनने के लिए। तो शंकर ने जो उनको गाना सुनाया अपना पहला, वो गाना था अम्बुआ का पेड़ है, फिर वही मुंडेर है, आजा मोरे बालमा, अब काहे की देर है। इसको जब राज कपूर साहब ने सुना, इसकी धुन भी उन्हें अच्छी लगी और शब्द भी अच्छे लगे। तो जैसे ही मुंबई आए तो वो शंकर के पीछे पड़ गए, चलो ये गाना रिकॉर्ड करते हैं। अब शंकर तैयार हो गए, मगर राज कपूर साहब को इसके शब्द कुछ और चाहिए। तो उन्हें लग रहा था कि ये शब्द फिल्म के तरीके से नहीं लिखे गए। तो हसरत जयपुरी ने फिर बाद में कुछ इस गाने को यूं लिखा, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार। तो राज कपूर साहब ने जब बरसात के लिए बतौर म्यूजिक डायरेक्टर चुना था, वो शंकर को चुना था, जय किशन को नहीं चुना था। तो राज कपूर साहब ने शंकर को कहा कि बरसात के लिए आप म्यूजिक तैयार करें। तो शंकर जय किशन ने फिर राज कपूर साहब के सामने एक शर्त रखी कि बिना जय किशन के वो बरसात में काम नहीं करेंगे। राज कपूर तैयार हो गए। तो इस तरह शंकर जय किशन की जोड़ी कामयाब जोड़ी बनी थी। और हाँ, दूसरी बात और है कि इस फिल्म के लिए लता जी को भी राज कपूर साहब नोटिस नहीं कर रहे थे। लता जी की आवाज़ को सुना था शंकर ने, अपनी पतली आवाज़ के कारण उनको हर कोई रिजेक्ट कर रहा था। हालांकि सन में उन्होंने एक और गाना हिट दिया था, आएगा 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 आने वाला, मगर बरसात के लिए राज कपूर साहब लता जी के फेवर में नहीं थे। शंकर जय किशन के कारण लता जी को मौका मिला। आग में भी राज कपूर साहब ने जो गाने गवाए थे फीमेल के लिए, वो शमशाद बेगम जी से गवाए थे। तो देखिए, शंकर जी की महानता, आर के बैनर को बड़ा बनाने में शंकर जी का बहुत बड़ा हाथ है। जय किशन और शंकर की जोड़ी बरसात के बाद इतनी सुपर डुपर हिट हुई, इसके बाद तो उन्होंने एक से एक हिट्स फिल्में दी। 20 सालों तक लगातार वो काम करते रहे। और लता जी ने जब बरसात के गाने गाए, और ये बरसात के गाने जब लोगों के बीच में आए, तहलका मचा दिया इन गानों ने, और लता जी को भी एक नया मकाम दिया। फिर लता जी ने बरसात के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो जय किशन को भी, लता जी को भी आगे लाने में शंकर का बहुत बड़ा हाथ है। शंकर जय किशन की जोड़ी हालांकि पहले बन चुकी थी, मगर इस जोड़ी पे जो मुहर लगी लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर होने की, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होने की, उसमें बरसात का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, ये था किस्सा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।